नमस्कार दोस्तों, करियर डैश एकेडमी के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे एमपी डेली डैश सीरीज का वीडियो क्रमांक 28। इस वीडियो सीरीज में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल करते हैं, जो मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह वीडियो प्रतिदिन रात में 10:30 बजे अपलोड होता है। इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस आप हमारी वेबसाइट पर कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। मालवा के पठार की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? जो मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है उसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है। 500 मीटर है लगभग। मालवा के पठार की जो औसत ऊंचाई है उसकी लगभग 500 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सिंगार, जो 881 मीटर ऊंची है। इस पठार की संरचना लावा से होने के कारण यहाँ काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ छिप्रा, बेतवा, सोनार, काली सिंध, चंबल आदि हैं। कपास एवं गेहूं इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें होती हैं। निम्न में से मध्य उच्च प्रदेश के किस भाग को मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है? ये बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, मध्य उच्च प्रदेश। इसी प्रकार से क्वेश्चन है और ये है पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग को मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा लगभग इसके मध्य से होकर गुजरती है, अर्थात इसे 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। इस पठार का विस्तार राजगढ़, भोपाल, गुना, रायसेन, सागर, देवास, सीहोर, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, धार, झाबुआ एवं मंदसौर जिलों में स्थित है। तो ये मध्य उच्च प्रदेश के पश्चिमी भाग को मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश में भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ये आपके इंदौर में स्थित है। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में है। ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है, ये आप इसका ध्यान रख सकते हैं। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ सतपुड़ा के किस भाग में स्थित है? ये सतपुड़ा की श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ ये सतपुड़ा के पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। इसका बी आंसर इसका सही हो जाएगा। सतपुड़ा की श्रेणी बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में अधिक चौड़ी हो गई है, जो अनेक उपभागों से मिलकर बनी है। सतपुड़ा की सर्वाधिक ये सारी की सारी ये जो अब हम बात कर रहे हैं, ये तीनों फैक्ट ये पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो ये पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी की बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में अधिक चौड़ी हो गई है और जो अनेक उपभागों से मिलकर बनी है। सतपुड़ा की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ लगभग 1350 मीटर है, जो महादेव पहाड़ियों में स्थित है तथा यह मध्य प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है। इस श्रेणी में दक्कन ट्रैप और गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। तो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी की आप ध्यान रखेंगे कि ये धूपगढ़ आती है, तो ये पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी में आती है। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर निर्मित नहीं है? ये निर्मित नहीं है ऐसा बांध है बाणसागर बांध। ये बाणसागर बांध नहीं है। और जबकि इंदिरा सरोवर बांध खंडवा में है, सरदार सरोवर नवेगांव गुजरात में है, महेश्वर परियोजना महेश्वर में है। ये सारे के सारे जो बांध हैं वो नर्मदा नदी पर स्थित है, लेकिन बाणसागर परियोजना नहीं है। नर्मदा नदी के तटीय शहर अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, बड़वानी, झाबुआ आदि हैं। यानी नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए ये शहर हैं। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। नर्मदा नदी की लगभग 41 सहायक नदियां भी हैं। बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपने अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपने अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी को कछारी मिट्टी कहा जाता है। कछारी मिट्टी के बारे में देखते हैं हम।
चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा इस मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से ग्वालियर, भिंड, मुरैना में पाया जाता है। कछारी मिट्टी गन्ना, गेहूं, तिलहन तथा कपास की फसल के लिए उपयोगी होती हैं। वर्ष 2016-17 में अरहर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? वर्ष 16-17 में अरहर के उत्पादन में ये प्रथम स्थान रहा है। यदि 16-17 की बात करें तो भारत में दालों का अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। प्रदेश के विभाजन के पश्चात भी दाल के क्षेत्र में यह राज्य देश के पहले स्थान पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश के प्रमुख अरहर उत्पादक जिले छिंदवाड़ा, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, पन्ना, सागर, इंदौर इत्यादि हैं। वर्ष 2016-17 में अरहर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम है। इस दौरान राज्य में 873,000 मीट्रिक टन अरहर का उत्पादन किया गया था। मध्य प्रदेश के किस जिले के आगर गांव नामक स्थान से टंगस्टन खनिज प्राप्त होता है? आगर गांव है, छोटा ये स्थान है और होशंगाबाद में स्थित है। यहाँ से टंगस्टन खनिज प्राप्त होता है। टंगस्टन मुख्य रूप से वुल्फ्राम नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग इस्पात को काटने, बिजली के बल्ब के फिलामेंट, ट्यूब, एक्सरे, पारा संशोधकों, राडार, रेडियो, टेलीविजन यंत्रों आदियों में किया जाता है। बैतूल जिले के चचौली में दुनिया के पहले गोंडी सामुदायिक रेडियो केंद्र की शुभारंभ कब किया गया है? बैतूल जिले के जो चचौली है वहां पर दुनिया के पहले गोंडी सामुदायिक रेडियो केंद्र का शुभारंभ 10 मई 2012 को किया गया है। इसका ए आंसर आपका सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत कब की गई थी? मुख्यमंत्री जन संबल योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 1 अप्रैल 2018 से की गई थी। दोस्तों ये जब कांग्रेस सरकार आई तो इसने मतलब सरकार ने ये मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना ठंडे बस्ते में डाल दी थी। हाँ, कुछ जरूर उसने जो बिजली बिल है वो कुछ कम और कर दिया था बीजेपी शासन के उसमें अकॉर्डिंग, मतलब उसके बाद। और ये वैसे चालू थी या नहीं थी, लेकिन इसके जो इस नाम से वो नहीं चल रही थी, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। और चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। चंबल घाटी परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? ये जो चंबल घाटी परियोजना है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसका शुभारंभ इसका प्रारंभ 1953-54 में किया गया था। चंबल नदी पर स्थित यह परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जहां वर्षा का औसत 60 से 75 सेंटीमीटर के मध्य इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। इसमें राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर बांध कोटा, गांधी सागर बांध नीमच और मंदसौर प्रमुख हैं। निर्माणाधीन कुंडलिया बांध परियोजना का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? ये जो निर्माणाधीन कुंडलिया बांध है इसका नाम कर दिया गया है अटल सागर बांध परियोजना। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। और यह बांध राजगढ़ एवं आगरमालवा जिले में काली सिंध नदी पर निर्मित किया गया है। इटालियन गार्डन ग्वालियर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इटालियन गार्डन ग्वालियर का जो नाम बदलकर कर दिया गया है आदि शंकराचार्य गार्डन। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इटालियन गार्डन ग्वालियर का नाम बदलकर आदि शंकराचार्य गार्डन रख दिया गया है। इस गार्डन में आदि शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित की गई है। फुटबॉल खिलाड़ी विनीता नेटी किस जिले की निवासी हैं? हमारे मध्य प्रदेश की फुटबॉल खिलाड़ी विनीता नेटी ये छिंदवाड़ा जिले की निवासी हैं। विनीता नेटी चिली में अंतर्राष्ट्रीय मैच में फेयर प्लेयर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था, तभी से ये और हाईलाइट में आई। 14 सितंबर 2018 को इंदौर में असरा मुबारक समारोह में भाग लेने वाले श्री नरेंद्र मोदी कौन से भारतीय प्रधानमंत्री बने? अब आप समझिए, असरा मुबारक समारोह में भाग लिया था इन्होंने और ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। और यह समारोह दाऊदी बोहरा समुदाय का था और ये 14 सितंबर 2018 को इसका आयोजन किया गया था। ग्वालियर के श्योपुर कला के बीच चलने वाली नैरो गेज ट्रेन कब से कब तक माधवराव सिंधिया द्वितीय द्वारा 4 चरणों में शुरू की गई थी? ये माधवराव सिंधिया द्वितीय द्वारा
4 चरणों में शुरू की गई थी 1903 से 1909 के बीच, और वो भी 4 चरणों में शुरू हुई थी। वर्तमान में यह विश्व की सबसे लंबी नैरोगेज लाइन है, जिसकी कुल लंबाई 198.5 किलोमीटर है। मोजर बियर पथराव कांड कहाँ हुआ था? मोजर बियर पथराव कांड ये हुआ था आपका अलीराजपुर में। अब तो पथराव कांड दोस्तों डेली हो रहे हैं, और लेकिन ये मोजर बियर पथराव कांड हुआ था। और मध्य प्रदेश के अनूपपुर के दशहरी थाना क्षेत्र में 5 मई 2012 को भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के पथराव में पुलिस अधीक्षक NP बरकटे सहित 2 TI तहसीलदार सहित कई लोग इसमें घायल हो गए थे। ये थोड़ा हाईलाइट में आया था। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि मोजर बियर ये संबंधित है अलीराजपुर जिले से, तो ये इतना आप ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में बैगा सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा? मध्य प्रदेश के किस जिले में बैगा सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा? ये डिंडोरी में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में युवाओं के कौशल प्रशिक्षण हेतु मॉडल करियर सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? ये की गई है जबलपुर में। इसका C आंसर सही हो जाएगा। जबलपुर में मॉडल करियर सेंटर की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय कृषि योजना में केंद्र तथा राज्य की भागीदारी 60:40 के आधार पर किस वर्ष से सुनिश्चित की गई थी? ये जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केंद्र सरकार द्वारा चल रही है, ये वर्ष 2015-16 से ये कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 60-40 का रेशो कर दिया गया, यानी केंद्र सरकार इसमें 60 रुपये खर्च करेगी तो राज्य सरकार 40 रुपये उसमें खर्च करेगी। इस प्रकार से हो गया, और ये 2015-16 से यह हुआ है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 29 मई 2007 से देश में लागू की गई थी। योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रमुख अनाज फसलों का एकीकृत विकास, मशीनीकरण, कीट प्रबंधन, विपणन, लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु विशेष योजना आदि विषय शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई है, जिसमें सामुदायिक रेडियो किस जिले के विकास खंड में स्थापित किया जा चुका है? ये जो किया जा चुका है विदिशा। इसमें हम देखते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं तो समझ में और आएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई, जिसमें सामुदायिक रेडियो विदिशा जिले के सिरोंज विकास खंड में स्थापित किया जा चुका है। कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये मुख्यतः कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन ये देवास में किया जाता है। इसका ये D आंसर सही हो जाएगा। वर्ष 2018 में चतुर्थ राष्ट्रीय खान एवं खनिज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये वर्ष 2018 में चतुर्थ राष्ट्रीय खान एवं खनिज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था, यह इंदौर में किया गया था। चतुर्थ राष्ट्रीय खान एवं खनिज सम्मेलन खान एवं खनन मंत्रालय द्वारा 13 जुलाई 2018 को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। देहात रंग पर्व 2019 का आयोजन किस जिले के हिनौता में किया गया है? ये देहात रंग पर्व 2019 का जो आयोजन किया गया है, ये रीवा में किया गया था, वो भी हिनौता गांव में ये देहात रंग पर्व का आयोजन किया गया था। इसरो द्वारा देश के चौथे कार्बन अनुमापन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ये इसरो द्वारा देश के चौथे कार्बन अनुमापन केंद्र की जो स्थापना की गई है सुखवान बैतूल में। ये इसका D आंसर सही हो जाएगा। ये सुखवान छोटी जगह है और बैतूल जिला है उसका, तो सुखवान जिला बैतूल में देश के चौथे कार्बन अनुमापन केंद्र की स्थापना की गई है। ये दोस्तों पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस परियोजना को 15 जून 2000 को अंतर्राष्ट्रीय स्टॉकहोम चैलेंज पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो A आंसर हो जाएगा, ज्ञानदूत परियोजना। ये ज्ञानदूत परियोजना है, इसका कमेंट भी किए हैं लोगों ने। और ज्ञानदूत परियोजना मध्य प्रदेश राज्य सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी परियोजना है। इसको राज्य सरकार ने प्रयोग के तौर पर मध्य प्रदेश के धार जिले में चलाया। तो कुछ ना कुछ दोस्तों, चाहे वो इधर डिस्क्रिप्शन में लिखा हो, फैक्ट के रूप में लिखा हो या क्वेश्चन हो, तो आपकी हर चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। यानी जो ज्ञानदूत परियोजना ये मध्य प्रदेश के धार जिले में सर्वप्रथम इसका प्रायोगिक तौर पर चलाई गई थी। अब आज का क्वेश्चन है बहुत ही
फेमस क्वेश्चन है करंट मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की बात माने तो, देश की पहली किसान संसद का आयोजन कहाँ किया गया है? उज्जैन, इंदौर, भोपाल, धार में से एक स्थान पर किया है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, और इसमें कोई भी आपको डाउट होता है तो उसका कमेंट जरूर किया करें दोस्तों। और इसमें इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए testacademy.com पर कर सकते हैं। PDF डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।